आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं मेरठ की एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ जो कि पेश आई थी चंद्रकांत जी के साथ, और वे अपनी यह आप बीती आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं हरियाणा में स्थित अंबाला नामक शहर का रहने वाला हूँ। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, मगर आज भी जब मैं यह घटना का जिक्र किसी के सामने करता हूँ तो उनको मेरी इस आपबीती पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था चंद्रकांत जी के साथ उस रात, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं ट्रक चलाता था, किसी और का नहीं, मेरा अपना ट्रक, और अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करते हुए सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मगर उस मनहूस दिन को मैं आज भी नहीं भूल पाया। दरअसल उस रात मैं काम से घर आया एक लंबे सफर को तय करके, जिस वजह से मैं थका हुआ था, और मैंने वहीं ट्रक को उसी जगह पर खड़ा कर वहीं ट्रक में बैठकर अपने दो दोस्तों के साथ रात भर शराब पी और देर रात लगभग 2 बजे अपने घर आया। अगले दिन सुबह कोई काम ना होने की वजह से मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मार्केट के लिए निकला। मार्केट के रास्ते में ही ट्रक भी खड़ा होता था, जिस वजह से जब मैं वहां उस जगह पर पहुंचा जहां ट्रक होता था, वहां मैंने देखा कि ट्रक अब अपनी जगह पर नहीं है। मैं चौंक गया और जल्दी से वहां जाकर देखा करीब से। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि ट्रक के निकलने के वहां पर निशान बने हुए हैं टायर के। आसपास के लोगों ने मुझे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह लगभग 5 बजे 2 नकाबपोश आदमी यहाँ से ट्रक लेकर निकल रहे थे। उन्होंने ट्रक का शीशा तोड़ा हुआ था। मैं जल्दी से दोस्तों भागकर करीबी थाने में गया और ट्रक चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी, पर इतना काफी नहीं था, जिस वजह से मैं अपने 2 भांजों को लेकर, जिनकी उम्र लगभग 22 से 23 साल थी, उनको लेकर खुद भी ट्रक की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तब थोड़ी देर बाद मुझे पुलिस वालों का फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि आपके ट्रक को मेरठ में देखा गया है, पर वो जगह हरियाणा से बाहर होने की वजह से हमें लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करने में। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर पुलिस वालों ने फोन रख दिया। पर दोस्तों, आप सब समझ ही सकते होंगे कि कोई आदमी भला अपनी रोजी रोटी को ऐसे जाते हुए कैसे ही देख सकता होगा, जिस वजह से मैंने भी वही किया जो हर कोई करता। मैं जल्दी से अपने भांजे को साथ लेकर उसकी बाइक से निकल गया और साथ में मेरे वो दोनों दोस्त, हम 4 जन अपने ट्रक की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर का लंबा सफर तय करके हम मेरठ में पहुंचे और वहां हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वह सुनसान रोड बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था, वहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और कोई भी इंसान वहां दिख नहीं रहा था। मुझे उस रोड का इतना नहीं पता था, मगर जो मेरे दोस्त था उनमें से एक हमें वहां लेकर आया था। उसका कहना था कि इसी रास्ते पर एक जगह है जहां पर चोरी के ट्रक बेचने व खरीदने का काम किया जाता है। मैंने दोस्त से कहा कि तुझे पक्का पता है कि यही वो जगह है, क्योंकि वो जगह है ही इतनी सुनसान थी। और एक बात और थी जो गौर करने वाली थी कि उस कच्चे से रास्ते पर आसपास बड़े बड़े डरावने से पेड़ और साथ ही वहां कोई इंसान तलक भी नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने दोस्त से एक बात फिर से पूछ लिया कि यार, कहीं तू हमें किसी गलत रास्ते पर तो नहीं ले आया। मगर उसने जब कहा कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। पर जब कुछ दूर आगे जाने धीरे धीरे चलने के बाद मुझे वो दोनों दिखने बंद हुए, तो वो देखकर मैं अचानक से चौंक गया और बाइक को जल्दी से वहीं ब्रेक लगा ली। वो बिल्कुल मेरे सामने ही चल रहे थे दोस्तों, पर ना जाने कहां वो धुएं में कहीं गायब हो गए। मेरा भांजा भी अब तक डर के मारे पीछे बैठा बैठा कांप रहा था। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, बेटा तू डर मत, वो दोनों यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। पर अंदर ही अंदर मैं भी डरा हुआ था। जो डर मैंने अपने भांजे के सामने बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं किया।
चल बेटा आगे उन्हें देखते हैं। ऐसा बोलकर हम दोनों बाइक को साइड पर लगाकर उतरे और उन्हें जोर जोर से आवाजें देने लगे, पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। तभी एक और को इशारा करते हुए मेरे भांजे ने मेरे पास आया और आकर मेरे को बोला, मामू वो देखो सामने लाइट जल रही है, चलिए वहां देखते हैं कहीं आपके दोस्त वहां तो नहीं है। मुझे भी भांजे की बात में दम लगा, इसलिए हम दोनों बाइक लेकर वहां पहुंचे। करीब जाकर हमें पता चला वो एक बंद पड़ी पुरानी सी फैक्ट्री है, जिसमें ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में, जिनमें से कुछ ट्रक नए भी थे। पता नहीं क्यों अंदर जाने को मेरा दिल मना कर रहा था। तभी मेरे भांजे को मेरे दोस्तों की बाइक झाड़ियों में गिरी हुई दिखी। पास गए तो हमें पता चला बाइक के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। ना जाने क्यों मुझे अब ऐसा मंजर देखकर मेरे दोस्तों की फिक्र होने लगी। मैंने अपने भांजे से तभी कहा, बेटा तू यहीं रुक, बाइक के पास रुक और मैं अभी अंदर उनको देख कर आता हूँ। पर वो मेरे साथ जाने की जिद करने लगा, इसलिए मजबूरन मुझे उसे अपने साथ लेकर अंदर ही जाना पड़ा और हम दोनों उस पुराने से गेट को खोलकर अंदर की ओर गए। तभी अंदर चलते चलते हमें एक जगह, या यूं कहें कि एक कमरे में से बत्ती जलती हुई दिखी। वैसे तो दोस्तों वो पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, जिसमें हर तरफ जाले ही जाले थे, पर उस कमरे से बहुत गंदी सी बू आ रही थी, जिसे सूंघकर हमारे दोनों के नाक दम से तोड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जानवर वहां अंदर मरा पड़ा हो। और तभी हमने एक बहुत बड़ी भूल की और वो मंजर देखा जो देखकर अच्छे अच्छे इंसान की भी हिम्मत जवाब देने लगे। मैंने अपने भांजे से कहा कि चल बेटा अंदर जाकर देखते हैं। हम दोनों जैसे ही धीरे धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे तो पता चला कि अंदर एक शख्स है, जिसका शरीर बहुत लंबा चौड़ा है और उसका हाथ में एक हथौड़ा है और सामने मेरे दोनों दोस्त घुटने के बल वहां बैठे हुए हैं। दोनों के पूरे शरीर से खून बह रहा था और उस शख्स के मुंह पर बोरे से ढका हुआ था। उसकी आंखें ही दिख रही थी और वो किसी आम आदमी की आंखें तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो आंखें बिल्कुल सफेद थी। और पल भर में उसने हथौड़े का एक ही वार किया और दोनों की गर्दनों को तोड़ दिया। दोस्तों डर अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मैंने वैसे ही चुपचाप दरवाजे को बंद किया और अपने भांजे को उसका हाथ पकड़कर जल्दी से बाहर की ओर भागना। पीछे से मुझे दरवाजा खुलने की तेज तेज आवाजें आ रही थी, मगर मैं जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। मैंने सही समय नहीं बल्कि अपना दिमाग लगाया। जल्दी से वहीं बाहर हो वो जो ट्रक खड़े थे उनमें से ही एक ट्रक के अंदर आकर छिप गया। धीरे धीरे रात भी अब गहरी होती जा रही थी। मेरा भांजा वो नज़ारे नहीं देखा था जिसे मैं अभी देखकर आ रहा था। वो बिल्कुल शांत बस सवाल ही पूछ रहा था कि मामू हम यहाँ क्यों छिपे हैं, ये वो। मैंने उसे कहा नहीं, बस चुप रहने का इशारा किया। तभी वो हथौड़े वाला शख्स बाहर आया और सीधा गेट से होता हुआ कहीं बाहर निकल गया। तभी मेरे जहन में एक बात आई कि हमारी बाइक भी तो वहीं बाहर खड़ी है, कहीं उस शैतान ने बाइक को देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर तभी कुदरत का हमें एक इशारा मिला। जिस ट्रक में हम छिपे हुए थे, दरअसल उसी के साथ वाले ट्रक बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल साथ ट्रक खड़ा था दोस्तों, वो ट्रक दरअसल मेरा अपना ही ट्रक था। मैंने भांजे को कहा कि धीरे धीरे अपने ट्रक में चल, बिना शोर किए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आने लगा और हम जल्दी से अपने ट्रक में चढ़ गए। किस्मत से जहां मैं ट्रक की एक्स्ट्रा चाबी छिपाता था, बिल्कुल वहीं मुझे चाबी भी मिल गई। इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सीधा गेट को तोड़ता हुआ वहां से ट्रक को भगाता हुआ निकल पड़ा। हम जैसे वहां से निकले, मुझे रियर व्यू मिरर में वही शैतान भागता हुआ दिखा, जिसके हाथ में हथौड़ा था, जो कि हमारी ओर ही इशारे कर रहा था। मैंने ट्रक को रोका नहीं, बल्कि वैसे ही उसी रफ्तार से भगाता हुआ निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे एक मंदिर दिखा। मैंने सीधा ट्रक को मंदिर के पास रोका और अपने भांजे को लेकर उसी मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर में जाकर
हम दोनों ने रात भर वहीं जाग कर काट दी। अगले दिन सुबह मैं और मेरा भांजा हम दो पुलिस वाले को लेकर वहीं उसी जगह पर पहुंचे। तो वहां जाकर हमें पता चला कि हमारे दोस्तों का तो वहां कोई नामो निशान ही नहीं है, पर हमें हमारी और हमारे दोस्तों की बाइकें वहीं पर गिरी हुई मिली। पर वहां पर एक और हैरानी वाली बात थी कि अब वहां पर दोस्तों वो खून के छींटे भी नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो जगह श्रापित है और वहां पर एक शैतान का वास है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह उस रात मेरी और मेरे भांजे की जान बची। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की घटना? मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान